कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश कर रही है वह चलने वाला नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की लखनऊ में हुई जनसभा में यादव चला मोहन के साथ लगाए गए नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को यह बात अच्छी तरह से पता है कि ओबीसी का कौन सबसे ज्यादा शुभचिंतक है। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना करने से जो पार्टी दूर भाग रही है उस पार्टी के साथ ओबीसी समाज कतई नहीं खड़ा होगा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के यूपी में यादव महाकुंभ करने और चुनाव प्रचार करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा द्वारा 195 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद कांग्रेस के पिछड़ने के सवाल पर कहा है कि कांग्रेस अभी सही समय का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिले और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रदेश स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही कांग्रेस भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि जहां तक गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी का सवाल है, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं अमेठी से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल के चुनाव लड़ने की सवाल पर कहा कि यह गांधी परिवार को ही तय करना है। प्रियंका गांधी के प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ाए जाने की कार्यकर्ताओं की मांग पर कहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर कई सीटों अमेठी और रायबरेली से भी चुनाव लड़ाए जाने की मांग हो रही है, लेकिन गांधी परिवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा यह गांधी परिवार ही तय करेगा। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार को निर्णय लेकर उसकी पार्टी सम्मान करेगी। वहीं मेनका गांधी और वरुण गांधी के कांग्रेस से संपर्क होने या कांग्रेस में चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इस बारे में मुझे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जबकि भोजपुरी फिल्म एक्टर और सिंगर पवन सिंह के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने को लेकर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का जहाज डूब रहा है और इसलिए उसमें से सवार लोग कूद कूद कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को कोई पहली घटना नहीं है। दिल्ली से सांसद मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर भी चुनाव लड़ने से इससे पहले इनकार कर चुके हैं, जबकि दिल्ली में सभी 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जबकि उन्होंने लाखों वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष के 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विज्ञापनों, टीवी और समाचार पत्रों में ही भाजपा है, जबकि जमीनी हकीकत है कि भाजपा का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं पीएम मोदी की तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि वह विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी चुनाव में उतारेगी जो उन्हें कड़ी टक्कर देगा। देखें पूरी खबर। इलाहाबाद संसदीय सीट आपके गठबंधन में समझौते में भी आई है और 84 में यहाँ पर अंतिम बार अमिताभ बच्चन जी जीते भी थे, उसके बाद से कभी कांग्रेस नहीं जीती। एक बात बहुत साफ है, गांधी परिवार कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा और जो लड़ेगा वो कहाँ से लड़ेगा, ये गांधी परिवार को निर्णय लेना है। उसमें न मैं कोई सुझाव दे सकता हूँ, ना मैं कोई मांग कर सकता हूँ, ना किसी को देना चाहिए। उनके लिए तो यही दबाव अमेठी में, यही दबाव रायबरेली में, यही दबाव चिकमंगलुरु से कर्नाटक में, यही दबाव मेढक से। तो उनके लिए तो बहुत सारी सीटों में बहुत सारे प्रस्ताव हो रहे हैं, बिहार से प्रस्ताव हो रहा है, तो ये निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिए। वो जो निर्णय लेंगे उसका हम सब पालन। अमेठी से पिछली बार जो है स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी और राहुल तरह से जो है बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें यूपी के भी 51 कैंडिडेट हैं और इसके बाद एक तरह से बढ़त ले ली है, बीजेपी का दावा है। कांग्रेस कब तक प्रत्याशी घोषित करेगी और क्यों पिछड़ रही है कांग्रेस इस मामले में? देखिए, कांग्रेस पिछड़ नहीं रही, अभी तो चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। चुनाव के नोटिफिकेशन होते होते हमारे उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी और जिनको लड़ना है उनको बता भी दिया गया है।
लेकिन हम तभी जारी करेंगे जब बीजेपी की जारी हो जाए, उसको देखकर, अन्य दलों की जारी हो जाए, उसको समझकर हम जारी करेंगे। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे यहाँ 51 उत्तर प्रदेश में सूची दी है, तो ये 51 में तो उसके 3 को छोड़ के सभी सिटिंग, 3-4 को छोड़ के, तो उनके लिए रिपीट करना था। अब 51 के बाद जो बचे हैं उनके बारे में लगता है कि बीजेपी खुद भी नहीं श्योर है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तभी तो रोक लिया, वरना सिटिंग को जारी कर देते, क्या दिक्कत थी। तो जिन सिटिंग को नहीं जारी किया है, प्रथम दृष्टया भाजपा की नज़र में कमज़ोर होंगे, या उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी, या अन्य और सूचनाओं की आवश्यकता होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जारी इसलिए किया कि सिटिंग थे, और सिटिंग जिनके नहीं जारी किए वो ये इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही उनके मामले में श्योर नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी के पुरखों का शहर है, एक माह से मना कर दिया है, किस तरीके का मैसेज है ये? देखिए, जब जहाज़ डूबने लगता है तो उस पर जो यात्री सवार होते हैं कूद कूद के भागना शुरू कर देते हैं। ये कहानी शुरू हो रही है गौतम गंभीर से, एक ज़माने के मशहूर क्रिकेट सिटिंग एमपी, दिल्ली से एमपी, जहाँ 7 सीट बीजेपी थी, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर झारखंड में जयंत सिन्हा वो उम्मीदवार हैं जो भारी बहुमत से पिछली बार जीते थे, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री थे। उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा व्यक्तिगत कारणों से। और अब तीसरा पवन सिंह। तो मैं नहीं समझता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त करें। उनसे ज़्यादा किसको ज़मीनी हकीकत मालूम है, वो समझ गए।